अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान कबीर हयात। इस वक्त मैं ताइक्वांडो क्लब में मौजूद हूँ और यकीनन ये बहुत हैरानकुन चीज़ है कि इतनी छोटी एज के बच्चे यहाँ पे डेली बेसिस के ऊपर आते हैं। फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से, अपने आप को स्ट्रेंथन बनाने के हवाले से क्वेश्चन नजर आते हैं। यकीनन इसके अंदर इनके पेरेंट्स की काविशें भी मौजूद हैं। जब वीडियो गेम्स के अंदर क्वेश्चन नजर आते हैं बच्चे, वो यहाँ पर आते हैं और डेली बेसिस पे इन चीज़ों को सीखते हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमैन राफ़े। बड़ा जज्बाती हो रहे हैं आप कि ये जज्बात कैसे आपके जो है वो यहाँ तक पहुँचे, ये यहाँ से गेम्स करने के बाद? इससे मुझे फ़ायदे हासिल होते हैं कि मुझे ज़्यादा ताकत मिलती है और मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलता है ताकि मैं अपने आप को डिफेंड कर पाऊँ। ये बहुत ज़बरदस्त अंदाज़ है कि इस एज के अंदर हम अपने सेल्फ़ डिफेंस के हवाले से इतने स्ट्रेंथन हो सकें कि हम इन तमाम तर चीज़ों को देखें। और यकीनन ऐसे क्लब्स के अंदर हम इंटरव्यूज़ करने के लिए इसीलिए आते हैं ताकि जो पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा है वो दुनिया के सामने अयां किया जा सके। आप यहाँ पे कब से आ रहे हो? थोड़े से महीनों के लिए। कुछ मंथ से आप यहाँ पे आ रहे हो, कैसा फील करते हो यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। क्या सीखा यहाँ पे आके? टेक्वांडो सीखते हैं हम यहाँ। इसकी क्या वजह है, क्यों ये सीखना चाहते हो आप? हम यहाँ पर डिफेंस और प्रोटेक्शन के लिए। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। और आपको पता है कि ओलंपिक्स के अंदर भी आप अवार्ड्स अवेल कर सकते हैं अगर आप इसको बेहतर अंदाज में परफॉर्म करें। तो इस हवाले से भी कोई माइंड है आपका? जी नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त बहुत से बच्चे यहाँ मौजूद थे जो गेम्स करते हमें दिखाई दे रहे थे। उनमें से 2 बच्चियाँ हमारे दरमियान मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 7 क्लास में पढ़ती हैं। और कैसे टाइम मैनेज करती हैं डेली बेसिस के ऊपर, ये फिजिकल गेम्स आप करती हैं? पहले स्कूल जाना होता है, Right. उसके बाद घर आके तो ऐसा पढ़ना है, फिर यहाँ पे आना, फिर वापस घर जाके दोबारा अपनी क्लास में आप कैसे यूनिक हैं कि आप गेम्स करती हैं? यकीनन आप यूनिक होंगी वहाँ पे, तो इस हवाले से कैसे लगता है आपको? जैसे नॉर्मल बच्चों को लगता है। नॉर्मल बच्चों को लगता है। तो मज़ीद कुछ कहना चाहेंगी ये गेम्स करने से क्या फ़ायदा आपको मिले? डिफेंस के ज़्यादा अच्छा मिला है। सेल्फ डिफेंस के हवाले से। तो क्या सीखा आपने यहाँ से? प्रोटेक्शन सीखी आपने। ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। हमारे यहाँ पे जैसे हरासमेंट के केसेस हैं फीमेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आज ही से बच्चियाँ इन तमाम तर चीज़ों को सीखेंगी तो ना सिर्फ वो इस मुआशरे के अंदर जो बुराइयाँ हैं उनको रोकने के अंदर अपना किरदार अदा कर सकती हैं, बल्कि यही वो बच्चियाँ हैं जो आने वाले वक्त के अंदर पाकिस्तान को डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रेजेंट कर सकती हैं, रिप्रेजेंट कर सकती हैं और अपनी प्रेजेंस की वजह से इस मुल्क की तमीर व तरक्की में किरदार अदा कर सकती हैं। आइए मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ैनब। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 6 क्लास में पढ़ती हैं। ये कैसे शौक़ पैदा हुआ इस तरह के गेम्स का? ये बाबा ने डलवाया था सेल्फ डिफेंस के लिए। बाबा ने डलवाया था। और कैसा, अब आपको कैसा लगता है कि जो बाबा ने फैसला किया था, आज वक्त गुजरने के बाद कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी जो क्लासमेट्स हैं आपकी यकीनन आपसे डरती होंगी, किसी वक्त भी आप कुछ कर सकती हैं? हाँ जी, डेली बेसिस पे, ताकि हम अपने को प्रोटेक्ट कर पाएँ दूसरे लोगों से, अटैकर से, और डिफेंड कर पाएँ। बहुत ज़बरदस्त बात की इन्होंने, अटैकर्स से अपने आप को डिफेंड कर पाएँ। तो अभी तक आपने जो सीखा है, आप क्या समझते हैं, ये सीख के कोई बेनिफिट हुआ आपको? हाँ जी। क्या चीज़ें सीखी हैं आपने? मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं। डिसिप्लिन सीखा है, रिस्पेक्ट सीखी है, राइट। और बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी। और कोई ऐसी टेक्निक्स जो आप यहाँ पे बता सकें जो यहाँ से आपने सीखी हैं? यहाँ से नेम्स आप बता सकें उनके? ब्लॉक सीखे हम लोगों ने, किक सीखी हैं, पंचेस सीखे हैं, और बहुत कुछ सीखा आगे। बहुत ज़बरदस्त ये बात है। और ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने बात की कि सेल्फ़ रिस्पेक्ट यहाँ पे हमने सीखी है और लोगों को रिस्पेक्ट कैसे देनी है ये भी सीखी है। जब इंसान फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करता है तो उसके अंदर क़ुव्वत बर्दाश्त ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और इस एज के अंदर जब ये आदत इनकी डेवलप होंगी तो यकीनन यही वो लोग हैं जो मुआशरे के अंदर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में परफॉर्म करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं 9th क्लास में हूँ। 9th क्लास में पढ़ते हैं आप। ज़्यादा फोकस आपका डाइट कंट्रोल करने पे नहीं नज़र आ रहा, डाइट खाने पे नज़र आ रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ कि मैं अपने बैलेंस पे रखूँ, किक्स पे, और मैं ज़्यादातर फोकस एक्टिविटीज़ पे ही करता हूँ। फिजिकल एक्टिविटीज आप कब से कर रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह 2.5 ईयर्स हो गए हैं। 2.5 ईयर्स हो गए हैं। तो आपने यहाँ बहुत सी चीज़ें लर्न की होंगी। कुछ अगर आप हमारी ऑडियंस को बता सकें जो यहाँ से आपने लर्न किया। हमने काफ़ी कुछ सीखा। जैसे मैं जब मैं पहले होता था ये जॉइन करने से पहले, तो स्कूल में आजकल के ऐसे ही होते हैं हालात के, बुरे हादसे होते हैं और बुली होते हैं स्कूल में, तो तब मैं बुली होता था और अब मुझे कुछ भी नहीं होता। मतलब मैं डिफेंड कर लेता हूँ अपने को और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ, सब कुछ। ज़बरदस्त। कुछ मज़ीद कहना चाहेंगे आप?
मैं कहता हूँ कि आपके अंदर हर एक टैलेंट होना चाहिए जिससे आप उसको अपनी बेस्ट चीज़ में कन्वर्ट कर पाएँ, और आजकल के जैसे गंदे हालात हैं तो उसके लिए कोई चीज़ होनी चाहिए जिससे आप अपने को डिफेंड कर पाएँ। ये हम बहुत कैटेगोरिकली देख सकते हैं, इनके कॉन्फिडेंस लेवल से ये बात जो है वो वाजे है कि ये जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं ना सिर्फ आपको फिज़िकली फिट रखती हैं बल्कि आपकी स्पीकिंग स्किल्स के अंदर, आपके कॉन्फिडेंस के अंदर बहुत ज़्यादा क्रूशियल साबित हुआ करती हैं। और आप भी अपने बच्चों को इन तमाम एक्टिविटीज़ के अंदर लाजमी तौर पर इंगेज करें। आइए मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 6 क्लास में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे कब से आ रहे हो आप? 8 इयर्स हो चुके हैं मुझे। 8 ईयर्स से आप इंगेज हैं इनके साथ, तो क्या सीखा आपने यहाँ से? मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं, जैसे फ़ाइट करना, फुमजास, डिफेंस, किक्स बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, पंचेस, किक बॉक्सिंग वगैरह, ये चीज़ें सीखी हैं। ज़बरदस्त। आप इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से भी देख सकते हैं कि कितने यूनिक ये हमें नज़र आ रहे हैं इस फिज़िकल फिटनेस के हवाले से। और 8 ईयर्स से आप इन तमाम एक्टिविटीज़ के साथ इंगेज हैं। आपकी एज क्या है? 13 एज है, मतलब 5 ईयर्स की एज से आपने इन तमाम तर चीज़ों को आगाज़ किया और आज बहुत सी चीज़ें सीख चुके हैं इतनी कम एज के अंदर, और यकीनन ओलंपिक्स के अंदर भी जाने का ख्वाब रखते हैं। जी, मैंने नेशनल फ़ाइट्स भी खेली हुई हैं और इंटरनेशनल भी खेली हुई हैं, और काफ़ी जो लाहौर में आउट ऑफ सिटीज़ में फ़ाइट्स होती हैं ये भी मैं खेलता हूँ। अमेजिंग। Yes. तो कैसा लगता है आपको? बहुत मज़ा आता है, कॉन्फिडेंस पैदा होता है इसकी वजह से, फ़ाइट्स की वजह से। और क्लास में जैसे कि इन्होंने बात की, मतलब अगर स्पोर्ट्स डे होता है तो उसके अंदर कैप्टन भी मुझे ही बनाया जाता है, और क्लास में एक तरीके से लीडर भी सबका मैं ही लगता हूँ, क्योंकि मुझे फ़ाइट आती है, सारे डरते हैं इस वजह से। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। आपकी जो यूनिक आप जो है वो नज़र आते हैं क्लासमेट्स के दरमियान, तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हुआ करती है। जैसे आपने बात की कि वहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिशन्स हैं उनमें आपको कैप्टन भी बनाया जाता है, यकीनन आप डिज़र्व भी करते हैं कि आप अपना इतना एक्स्ट्रा जो वक्त है वो यहाँ पे सर्व करते हैं। और जब एक्स्ट्रा हम काम कहीं पे भी करते हैं अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस के हवाले से किसी भी एक्टिविटी में, तो यकीनन उसका रिवार्ड लाजमी तौर पे सामने आता है। मुझे भी थोड़ी देर हुई है, 1 मंथ हुआ। 1 मंथ हुआ है। तो क्या ऐसी चीज़, कौन सी ऐसी चीज़ थी जो आपको यहाँ पे ले आई? मुझे अपने अंदर ना मतलब थोड़ी पावर पैदा करनी थी जो मेरे अंदर नहीं थी। राइट, ज़बरदस्त। पावर पैदा करनी थी, तो आप क्या समझते हैं 1 मंथ में कुछ सीखा आपने, कोई पावर आपके अंदर आई? जी, मैंने बहुत ज़्यादा किक्स सीखी, मैंने बॉक्सिंग सीखी, और बस मेरा भी इतना ही हुआ है, मैं नहीं सीखा। बहुत ज़बरदस्त है। और 1 मंथ के अंदर इन तमाम तर चीज़ों को आपने सीखा, और यकीनन इससे आपका शौक जो है डेवलप होता है। और आमतौर पे हम देखते हैं बच्चे वीडियो गेम्स के अंदर इंगेज नज़र आते हैं, स्पेसिफिकली जो फीमेल्स हैं, जो आमतौर पे माएँ हैं, वो बच्चों की तरबियत अब इस अंदाज में करती नज़र आती हैं कि बच्चों को वीडियो गेम्स हाथ में उनमें थमा देती हैं, और फिर यकीनन उसके जो नताइज हैं वो आज हमारे सामने हैं। लेकिन ये बच्चे भी पाकिस्तान का फ़ख्र हैं, और इनको अयां करने का पर्पज़ भी यही है कि हम पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने अयां कर सकें और दिखा सकें। जहाँ पे इतनी बुराइयां पाकिस्तान में मौजूद हैं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो अपने हिस्से की शम्मा जलाए मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं 2 साल से और यहाँ पे बहुत अच्छा फील करती हूँ। क्या सीखा आपने? बहुत सी किक्स सीखे हैं और पंचेस, और बहुत से वो तरीके सीखे हैं। कुछ मदर्स हमारे दरमियान मौजूद हैं। ये वो फीमेल्स हैं जो बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं थमाया करती, बल्कि बच्चों को फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के हवाले से कोशिश रखती हैं, उनको हेल्प आउट करती हैं। और हैरानी वाली बात यह है कि डेली बेसिस के ऊपर ख़ुद भी यहाँ पे आती हैं ताकि बच्चों को वॉच भी कर सकें और बच्चों को जो है वो यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए देख सकें। और ये यकीनन आपकी जो ये कुर्बानियाँ हैं, ना सिर्फ ये ना रायगा जाएंगी बल्कि यही बच्चे हैं जो मुल्क पाकिस्तान का फ़ख्र बनेंगे, और यकीनन इसके अंदर आप सभी की कुर्बानियाँ शामिल हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो पैशन है ये कैसे आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नौशीन, ये बताइएगा कि आमतौर पे जो मदर्स हैं वो बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा देती हैं, जिसके बाद बच्चे वहीं पे जो है वो इंगेज नज़र आते हैं हमें। आमतौर पे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर वो ट्रेंड सेट पाकिस्तान में नहीं है। तो आपका माइंड कैसे बना कि अपने बच्चों को डेली बेसिस पे आप खुद यहाँ पे लेके आती हैं? वो ये है कि ये जो बच्चे हैं ना घर में ज़ाहिर मोबाइल पे लगे रहते हैं, अब वो माहौल भी नहीं है कि बाहर बच्चे खेल सकें, तो फिर इसलिए हम कहते हैं कोई तो फिज़िकल एक्टिविटी हो बच्चों की। तो फिर ये यहाँ पे आके काफ़ी बच्चे फास्ट एक्टिव हो गए हैं। पहले ये था कि घर में मतलब स्कूल भी जाते थे, थक जाते थे ज़्यादा, इधर आके काफ़ी एक्टिव हो गए हैं बच्चे। तो आप क्या समझती हैं क्यों लाजिम है फ़िज़िकल एक्टिविटीज़? ज़ाहिर है लाजिम है, क्योंकि घर पे बैठे रहेंगे तो वो जॉइंट्स वगैरह भी उनके वैसे ही वो ना भागते हैं खेलते हैं। इसको तो वैसे ही कॉन्स्टिपेशन हो जाती थी बड़े वाले को मेरे, तो अब यहाँ पे आता है तो माशाल्लाह सेट रहता है। ज़बरदस्त। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एंड हेल्दी एक्टिविटी फॉर द किड्स, और मैं इनको स्पेशली इसलिए यहाँ पे लेके आती हूँ टू मेक देम फिजिकली फिट। ये फिट रहेंगे फिजिकली, स्क्रीन टू गेट रिड ऑफ देयर स्क्रीन टाइम कम से कम होना चाहिए बच्चों का। और 5 days a week जब ये यहाँ आते हैं इट मेक्स देम वेरी हेल्दी और एक्टिव।
ये घर में सारा दिन एक्टिव रहते हैं। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें, जो बच्चे हैं वो बुक्स के अंदर इतने ज़्यादा इंगेज हैं, स्टडीज़ का बर्डन इतना ज़्यादा है कि इस तरह की एक्टिविटीज़ का वक्त नहीं मिल पाता, तो अपने बच्चों का वक्त कैसे आप निकालती हैं? आई थिंक मदर्स हैव टू मेक देयर टाइम टेबल। आप टाइम टेबल एक सेट करें और आप टाइम टू टाइम चलें। लाइक दिस इज़ एन 1 घंटा है, इस घंटे में आपने ये करना है, तो आप बिल्कुल अपना टाइम भी मैनेज कर सकते हैं। बच्चे पढ़ भी लेंगे, बच्चे एक्टिविटी भी करेंगे, क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आपके तवसत से मैं ये बात कहना चाहूँगी, इट्स अ वेरी सेफ़ प्लेस। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं, प्लीज़ डू कम एंड जॉइन दिस क्लब। ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए और बहुत हेल्दी है। लास्ट में ये बताइएगा, आपके ख्याल में आपके बच्चों में क्या मुस्बत तब्दीलियाँ आई यहाँ पे आने के बाद? मेरे बच्चे बहुत शेप में आना शुरू हो गए, फर्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह, एंड सेकेंडली ये बहुत एक्टिव हो गए। जी असल में मैं देखती थी मेरी बेटी थोड़ी सी लेज़ी थी, स्क्रीन टाइम काफ़ी था इसका और थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ी, थोड़ा सा चले फिरे तो थक गई हूँ मामा। तो जब से मैं इसको टाइक्वांडो क्लब्स ज्वाइन करवाया है, तब से माशाल्लाह इसकी कह लें कि स्ट्रेंथ अच्छी हो गई हुई है माशाल्लाह। तो आप क्या समझती हैं क्यों लाजिम है बच्चों के लिए तमाम तर चीज़ें? मैं सब पेरेंट्स को कहती हूँ कि अपने बच्चों को आजकल के दौर में स्पेशली, जबकि आपके हाथ में हर बच्चे के अप्रोच में फ़ोन है, तो उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक्टिव रहें। जिस तरह के आजकल कह लें बर्गर बच्चे कह लें, हर बच्चा कह लें कि लेज़ी होता जा रहा है, बस उसको फ़ोन चाहिए। इस तरह बच्चे घर से निकलें, इस तरह के क्लब्स ज्वाइन करें जिसकी वजह से इनकी पावर इंप्रूव होगी, स्ट्रेंथ अच्छी होगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छी है। दूसरी बात ये कि सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है। ये ऐसी स्किल है जो हर बच्चे को आनी चाहिए और ये बच्चे यहाँ फ़ाइट भी सीखते हैं, जिसकी वजह से अपनी लाइफ भी सेव कर सकते हैं और किसी और की भी लाइफ सेव कर सकते हैं। जो भी बंदा डेंजर में है ये उसको सेव कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आज हमारे दरमियान इस वक्त जो शख्सियत मौजूद हैं, बहुत गैर मामूली शख्सियत हैं। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपको हम देखते हैं बहुत मुदल्लल और जामे अंदाज में अपनी फ़ील्ड के हवाले से गुफ्तगू करते नज़र आते हैं। टाइक्वांडो आप बच्चों को सिखाते हैं और बच्चों को गाइड करते हैं, एजुकेट करते हैं, फिज़िकली पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों को ट्रेन करते हैं ताकि वो ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे वो अपने सेल्फ़ डिफेंस को बेहतर बना सकें और अच्छी ज़िंदगी को जन्म दे सकें। तो आज नदीम साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप 1993 से इस फील्ड से वाबस्ता हैं। अब तक सैकड़ों ऐसे लोग मौजूद हैं जो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे डिफरेंट गेम्स के अंदर आपके स्टूडेंट्स हमें नज़र आते हैं। आप ये बताइएगा कि आपने 1993 में इस फील्ड में कदम रखा और आज एक तवील वक्त गुजर चुका, आज की डेट में आप कैसा फील करते हैं कि वो कदम रखना क्यों लाजिम था? जी, इसलिए था कि मैं समझता हूँ आज, जैसे कि आपने कहा, आज के डेट में मुझे वो कैसा लगा या कैसा क्यों लाजिम था या क्यों बेहतर था। आज मैं अपनी सबसे पहले तो अपनी एज को देखूं तो एज वाइज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सबसे पहले फ़िटनेस मिली है, मैंने ट्रेनिंग की है। तो जैसे कि आपने कहा कि 93 से एक्चुअली मैंने क्लब यानी कोचिंग शुरू की। मैंने जो पर्सनली जो ट्रेनिंग में 10 साल की उम्र में तकरीबन 10-11 साल का था जब से मैंने शुरू की 85 से, और उसके बाद खेलता रहा, खेलते थे क्योंकि ट्रेनिंग भी करता था तो साथ में बच्चों को ट्रेनिंग देता भी था, तो शुरू से ही ऐसे ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मतलब मैं कहूँगा कि एक तवील अरसा हो गया है जिसमें मैं पाकिस्तान चैम्पियन भी बना, इंटरनेशनल चैम्पियन भी बना, और दूसरी जो अचीवमेंट्स परवरदिगार ने मुझे अता की हैं। तो ये क्योंकि मार्शल आर्ट है जो आपको कॉन्फिडेंस देता है, सेल्फ डिफेंस देता है, सेल्फ कंट्रोल देता है, सेल्फ टेक्निक्स देता है कि आपको ज़िंदगी में कैसे सर्वाइव करना है, तो ये उसके लिए बेहतरीन है। सो मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आपने कहा कि बहुत से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हमने विन किए हैं। अच्छा, सबसे बड़ी अचीवमेंट हमारे पास ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि जैसे कोविड आया, कोविड में पूरे पाकिस्तान में इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद हो गई थी। फिर एक टाइम में उन्होंने ओपन कर दिया कि आप आउटडोर एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो क्लब है ये इंडोर और आउटडोर का मिक्सचर है। तो फिर मैं आउटडोर पे चला गया, बच्चों को लेके आया, और उस वक्त जो है दुनिया के, क्योंकि दुनिया में कोविड था, लॉकडाउन था, पूरी दुनिया में जो कंपटिशन्स थे वो क्लोज़ हो गए, लेकिन वो चले गए ऑनलाइन पे, ऑनलाइन कंपटीशंस पे चले गए। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि अगर कैटेगोरिकली भी देखा जाए, वैसे भी थ्योरेटिकली जिस तरह से भी देखें, तो मेरे क्लब ने अल्हम्दुलिल्लाह उन दिनों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और ये हम बात की आपने कि अगर हम किसी भी पर्सपेक्टिव में देखें तो आपके ही वो बच्चे थे जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हमें नज़र आए, और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है इस एटमॉस्फेयर के अंदर पाकिस्तान में, जहाँ पे आमतौर पे जो बच्चे हैं वीडियो गेम्स के अंदर ज़्यादा कोशा नज़र आते हैं। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आप ऐसे बच्चों के साथ इंगेज हैं, आपके साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से हम ये एनालिसिस कर सकते हैं कि इस बच्चे ने कितनी प्रैक्टिसेस की हैं और अपनी बॉडी को किस अंदाज में फ़िट रखा है। तो इस तरह के बहुत सी मिसालें हमें नज़र आती हैं जिनको आपने ट्रेन किया। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो बच्चे हैं वो वीडियो गेम्स की तरफ ज़्यादा माइल नज़र आते हैं, बच्चों को किस अंदाज में हम एजुकेट कर सकें या उनकी तरबियत कर सकें कि बच्चे फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ लौट आएँ?
देखिए सबसे पहले तो ये जो पॉइंट है ना कि हमारा बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। अब देखिए एज होती है, छोटी एज, जैसा कि अंडर 10 है आप, यानी कि अंडर 5 में चले जाएँ बच्चे, तो जैसे ही थोड़ा सा समझना शुरू होते हैं तो वो स्क्रीन, क्योंकि कलर्स होते हैं, कलर इंस्पायर करते हैं छोटे बच्चों को, तो अपनी तरफ उनको मोटिवेट, वो बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता उसके ट्रांस में आना शुरू हो जाते हैं। अब जो मैं, क्योंकि यहाँ पर जो मैं देख रहा हूँ, हमारे यहाँ पर बहुत से मेरे पास बच्चे आते हैं, वो जिसको यानी कि इंतहाई मेंटली स्लो आ रहे हैं। फिज़िकली स्लो तो होते ही होते हैं, लेकिन जो है ना मेंटली स्लो भी आ रहे हैं, ठीक है। और उसको आप जब, अगर वो बच्चे एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वो सिर्फ डम होते जाएंगे, और ज़्यादा डम होते जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फिनोमेना हमारा यहाँ का इस वक्त चल रहा है। सो अब आपको चाहिए ये है कि आपका क्लब का एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए, आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए, ट्रेनर को जो है अवेयरनेस होनी चाहिए इस तरह की किसी भी सूरत हाल में बच्चों को कैसे आपने तैयार करना है, प्रैक्टिस करवानी। सो मेरा क्लब अल्हम्दुलिल्लाह, मैं यहाँ पर जहाँ पे इस वक्त मौजूद हैं, इसमें इसको मुझे रन करते हुए 8 ईयर हो चुके हैं। बड़ी ज़बरदस्त आपने ये बात की, और ये तमाम तर चीज़ें वो हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर बहुत से लोग करते नज़र आते हैं, और ऐसे लोगों को आपके सामने हम अयां करते हैं कि पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा दुनिया के सामने लाया जा सके। मैं मज़ीद आपसे जानना चाहूँगा कि हम बात करें ज़िंदगी के पहलुओं की, तो ज़िंदगी 5 पहलुओं के अंदर हम गुजार रहे होते हैं। फ़िज़िकल लाइफ है, मेंटल लाइफ है, सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, और इकोनॉमिक लाइफ है। और आपका ये दावा है कि ये जो गेम्स हैं, इन 5 एक्सपेक्ट के अंदर आपको ना सिर्फ नशोनुमा आपकी कर रही होती है, बल्कि 5 एक्सपेक्ट के अंदर आपको स्ट्रेंथन कर रही होती है। तो ये दावा आपने किन बेसिस पे किया? देखिए मैं क्योंकि ख़ुद ज़ाती तौर पे अब जिस उम्र में हूँ, तो मैंने बहुत से नशेब अफराज देख चुका हूँ। तो मेरा शुरू से, क्योंकि मैं यंग बच्चा था जब से मैं मार्शल आर्ट कर रहा हूँ, और उसके बाद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अचीवमेंट्स भी परवरदिगार ने मुझे अता की। सो मैंने जो ज़िंदगी का निचोड़ मेरा ये है कि वो ये है कि आपकी 2 चीज़ें आपने ज़िंदगी में लाजमन अपनी ऐड करनी। एक इबादत, वो आपको बिलीव ऑफ गॉड देती है, और बिलीव ऑफ गॉड आपको हर जगह पे, हर मुश्किल में, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ की बात हो रही है, तो हर जगह पे आपको वो सपोर्ट करता है। दूसरा फिज़िकल फिटनेस। देखिए जहाँ पर आप बिलीव ऑफ गॉड के साथ चल रहे हैं, वहाँ पर आप अगर फिज़िकल फिट नहीं है तो आप परफॉर्म कैसे करेंगे? सो प्रैक्टिकल लाइफ में फ़िज़िकल फ़िट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप डिफरेंट तरह के जो अचीवमेंट्स हैं, डिफरेंट तरह के टारगेट्स हैं, डिफरेंट तरह के जो प्रेशर्स हैं, उनको आप बर्दाश्त कर सकेंगे। बहुत अहम बात की आपने। इरादे जिनके पुख्ता हों, नज़र जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज़ मौजों से वो घबराया नहीं करते। आज इस शेर की ना सिर्फ तशरीह हमने प्रैक्टिकल यहाँ इस क्लब के अंदर हमने देखी, बल्कि हमने देखा कि इस मुआशरे के अंदर आज भी अच्छा काम करने वाले लोग मौजूद हैं। जिस अंदाज़ में हमारे साथ नवीद साहब मौजूद हैं, जिस अंदाज़ में हमारे साथ ये शख्सियत मौजूद हैं जो ये काम करते नज़र आती हैं, और यही वो काम है जो हमें भी करना होगा। हमें भी अपनी डोमेन में रहते हुए, अपनी एक्सपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इस मुआशरे के अंदर कुछ मुस्बत काम करना होगा, जो यकीनन हमारा फ़र्ज़ भी है, और ये मुआशरा हमसे वो डिमांड भी करता है। इस अंदाज़ की वीडियोस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अपने मेज़बान कबीर हयात को इजाज़त दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।